नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 300 करोड़ के कैश के मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओडिशा के बलांगीर की एसबीआई ब्रांच में नोटों की गिनती इस वक्त जारी है और देखिए ये गिनती जारी है और अभी तक की गिनती के मुताबिक सिर्फ 46 करोड़ की गिनती हो पाई है। गुरुवार को एसबीआई की ब्रांच में नोटों से भरे 156 बैग जमा कराए गए थे। कल इनकम टैक्स की टीम ने 20 और बैग जमा कराए हैं। एसबीआई की बलांगीर ब्रांच ने नोट गिनने में 50 कर्मचारी लगाए हैं। सोचिए कितने भारी तादाद में ये नोटों की गड्डियां मिली हैं। 50 कर्मचारी, 25 से 26 मशीनें, ये सिर्फ नोट गिनने में लगे हुए हैं और मशीनें मंगवाई गई हैं। ओडिशा के बलांगीर की ये बात बता रहे हैं। ये देखिए ये मशीनों की तस्वीरें, ये एक दो नहीं कई मशीनें, 25 मशीनें बुलाई गई। एसबीआई के 50 कर्मचारी लगातार दिन रात नोटों की गिनती कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ 46 करोड़ की गिनती हो पाई है। और कितने बैग अभी खुलने बाकी हैं, उनकी गिनती बाकी है, तो आप समझ सकते हैं। 156 बैग गुरुवार को एसबीआई की ब्रांच में नोटों से भरे हुए जमा कराए गए थे और कल इनकम टैक्स की टीम ने 20 और बैग, यानी 176 बैग कुल। अब 176 बैग खुल रहे हैं, नोटों की गड्डी निकल रही है, मशीन में डाली जा रही है, मशीन भी थक रही है। यहां पर तो 25 मशीनें, 50 कर्मचारी, दिन रात नोटों की काउंटिंग। इस वक्त यही हो रहा है। जखीरा जिसे कहते हैं ना कि नोटों का जखीरा यहां पर मिला है, गड्डियों का जखीरा यहां पर मिला है और काउंटिंग लगातार जारी है। 300 करोड़। तो देखिए ये बात यहां पर की जा रही है। बलांगीर की एसबीआई ब्रांच में गिनती जारी है। 25 मशीनों से नोटों की गिनती इस वक्त हो रही है और नोट गिनने में एसबीआई के 50 कर्मचारी लगे हुए हैं। 2 दिन के भीतर 46 करोड़ की गिनती हो पाई। गुरुवार को ब्रांच में 156 बैग जमा किए गए थे और कल इनकम टैक्स ने 20 और बैग जमा कराए हैं। मशीनों के लिए अलग अलग से इंजीनियर्स तैनात वहां पर किए गए हैं। नोटों की गिनती में 2 दिन और लगेंगे। मशीनों के लिए इंजीनियर्स इसलिए तैनात कराए गए हैं क्योंकि मशीनों को इतनी आदत नहीं है धड़ाधड़। और यहां पर एक मशीन में अगर कोई दिक्कत है तुरंत इंजीनियर वहां पर रहता है सही करे। आमर जो लास्ट 2 दिन जो गणति होता से जेतु वर्किंग डे थिला आमर 9टा मेसीन सब डेली लगी। आज आम नंबर ऑफ मेसीन बढ़ाइछु। 25टा मेसीन एवं काम लगी एवं आमर पाखापाखि 40 ରୁ 50 स्टाफ एनगेज अच्छा काउंटिंग रे। आई प्रोसेस टाक आम बहुत स्पीड अप करने चाहूँ से हिसाब से आम मैन फोर्स जी अच्छी से अनुसार आम एम्प्लॉय करते। 2 दिन भितर आम पाखापाखि 46 कोटी काउंट हो सारा। बर्तमान जदि आम जो आज आम जो मेसीन देचु से भितर आम 2 दिन भितर सारदेबू से आशा चलीचु। 2 दिन मैक्सिमम आम भावुँ से भितर आम सारदेबू। जो हमारे सहयोगी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। अनुज मिश्रा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज संवाददाता झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज साहू के घर से। सबसे पहले अभिषेक ये बताइए कि 36 ठिकाने, अभी 176 बैग जमा हो गए हैं, 2 दिन में काउंटिंग हुई है, 46 करोड़ ही गिन पाए और कितना वक्त अभी लगेगा? मशीनें तो बढ़ा दी गई हैं। देखिए कितना वक्त लगेगा इसका जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये समझना है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा काउंटिंग बढ़ क्यों रही है, तो सबसे पहले तस्वीरें देखिए। ये धीरज साहू का घर है और जरा इस घर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा घर, इतना आलीशान महल इन्होंने बना के रखा है रांची के अंदर, एडीएम चौक के अंदर। और यही कारण है कि जब इनकम टैक्स की टीम एक तरफ पहुंच रही है तो दूसरी तरफ जाने में उनको काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। ये पीछे के अपार्टमेंट्स हो, सफेद रंग का घर हो, नीचे की गाड़ियां हो, या फिर ये महल नुमा जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो धीरज साहू का है। और अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे, उस वक्त भी आयकर विभाग की टीम अंदर मौजूद है। ओडिशा से भी कुछ टीमें आई हैं और अंदर अभी भी जो रेड है वो जारी है। लगातार हर कमरों की तलाशी ली जा रही है, हर एक डॉक्यूमेंट को खंगाला जा रहा है। और यही कारण है कि इतना ज्यादा बड़ा घर है कि इनकम टैक्स को रेड करने में भी काफी ज्यादा समय लग रहा है। पैरामिलिट्री की टीम लगाई गई है ताकि बाहर से इनके कोई समर्थक ना आ जाए या रेड में किसी तरीके से जो बाधा है वो उत्पन्न ना हो, कोई अंदर का व्यक्ति जो है वो बाहर ना जा
हो सके, इस कारण से सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन रेड लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अभी टाइम्स ऑफ भारत पे, ये धीरज साहू के घर की तस्वीर है। ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं आप, ये धीरज साहू के घर के अंदर के कॉम्प्लेक्स की है। ये घर जो आप सामने सफेद रंग का जो इमारत देख पा रहे हैं आप, ये भी धीरज साहू के घर के अंदर की इमारत है। इसके अलावा नीचे जो गाड़ियां देख रहे हैं, ये भी उनके काफिले की है, उनके करीबियों की है। तो लगातार जो ये जांच का दायरा बढ़ रहा है, अलग अलग ठिकाने बढ़ रहे हैं। अब तक 36 ठिकाने ऐसे जो है वो मिले हैं जहां पे रेड चल रही है। इसके अलावा चाहे भुवनेश्वर की बात करें, बंगाल की बात करें, या झारखंड में ही रांची और लोहरदगा, हर जगह पे इसी तरीके से ताबड़तोड़ रेड का दौर जारी है। और यही कारण है कि दनादन जो कैश है वो मिल रहा है। कल भी यहां पे बताया गया था कि 3 बैग आयकर विभाग की जो टीम है वो यहां से लेकर गई थी। और आज दोपहर में भी जब 2 टीमें आयकर विभाग की यहां से निकली थी तो उनके साथ भी एक बैग मौजूद था। उसके साथ साथ कुछ पेपर्स थे, कुछ दस्तावेज थे। ऐसे में ये अनुमान लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये वो जो नोटों की काउंटिंग है ये खत्म कब होगी, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि वोटों की काउंटिंग एक लिमिट समय तक होती है, लेकिन नोटों की काउंटिंग कब तक होगी ये एक बड़ा सवाल है। और ये एक ऐसा लगता है कि कुबेर के खजाना जो है वो आयकर विभाग को हाथ लगा है। और यही कारण है कि लगातार जहां जहां वो रेड कर रहे हैं वहां वहां उनको नोटों की जो गड्डियां हैं वो बरामद हो रही है। और इतना ज्यादा इन्होंने एक लंबा टाइम लिया है रेड करने के लिए। आज चौथा दिन है आप समझिए, और 4 दिनों में इस तरीके से ताबड़तोड़ रेड चल रही है अलग अलग ठिकानों पे। ऐसे में मुमकिन है कि ये जो आंकड़ा है 290 करोड़ का जो भी बताया जा रहा है, ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि और भी कई ठिकाने हैं, और भी कई जगह है जहां पे इनकम टैक्स की नजर है, आयकर विभाग की नजर है। और उनकी कोशिश होगी कि वहां भी रेड किया जाए, वहां भी जो है वो दबिश डाली जाए, उसके बाद और भी चीजें जो है वो निकाली जाए। तो रेड का दौर जारी है, चौथा दिन है आज, और लगातार अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो अंदर रेड चल रही है धीरज साहू के घर पे। जी और बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी तक तो लक्ष्मी जी की और कुबेर की पूजा होती थी, लेकिन यहाँ पर अब इन गड्डियों की ऐसी फोटो खींच के लोग पूजा न करने लगे, क्योंकि इतना कभी उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर की बात करते हैं, उसके बाद मैं अनुज के पास आता हूं। बड़ी खबर क्या है? नोटकांड में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान आया है। दावा हुआ है उसका 1000 करोड़ की बरामदगी संभव है, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। आईटी अधिकारियों से बातचीत के बाद यह बयान दिया है। झारखंड शराब घोटाला, महादेव ऐप से जुड़े हुए हैं इसके तार, और संसद में नोट कांड उठाने की अब तैयारी है, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत का दावा क्या है, सुनिए। जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ जो है गलबैयां डालते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। और मेरा यह मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक जाएगा। सर आपने ट्वीट भी किया, क्या मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाएंगे सर? मौका मिलेगा तो जरूर उठाएंगे। मैं स्पीकर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है, मौका मिलेगा तो उठाएंगे। धन्यवाद सर। देखिए 1000 करोड़ की बात हो रही थी, लेकिन निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं 1000-2000 करोड़ रुपए करीब बरामद होंगे। अब अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, अभिषेक ने तो बता दिया कि रांची में क्या चल रहा है, किस तरह के छापे मारे जा रहे हैं और कितना वक्त यहां पर लगेगा, लेकिन दिल्ली कितनी गर्म है ये बताइए। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये नोटों की गिनती जब होनी शुरू हुई और लगातार ये बात सामने आई कि करीब 290 करोड़ के आसपास पैसे जो हैं वो धीरज साहू के जो ठिकाने हैं वहां से मिले, उसके बाद हमने देखा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से पॉलिटिकल जो है राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई। निश्चित तौर पर सवाल खड़े किए गए, खासतौर पर सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए कि आखिरकार इतना ज्यादा नोट जो रखा गया है वो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर रखा गया, और इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर भी है। जाहिर तौर पर अगर हम इस पूरे रेट की बात करें तो जो तमाम ठिकाने हैं, चाहे रांची की बात किया जाए या फिर उड़ीसा की बात करें या फिर कोलकाता की बात करें, आयकर विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी उनके हाथ कुछ और लीड्स लगी है, जिसको लेकर बहुत संभव है कि कुछ और ठिकानों पर जल्दी इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी की जाए। करीब 40 के आसपास बड़ी और छोटी मशीनें लगाई गई हैं जो कि नोटों की काउंटिंग कर रही है। और जिस तरीके से एसबीआई बैंक के मैनेजर का साफ तौर पर यह कहना था कि अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40 से 46 बैग जो हैं उसकी ही काउंटिंग की है। जाहिर तौर पर बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो काउंटिंग जब पूरी होगी तो नोटों का जो आंकड़ा है वो 500 के आसपास पहुंच सकता है। निश्चित तौर पर क्योंकि अभी
अभी जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है और जिस तरीके से अभी तमाम जगहों पे रेड्स चल रही है, उसको लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो आंकड़ा अभी सामने आया है उससे ज्यादा जब रेड्स खत्म हो तो उससे ज्यादा नोट जो है वो मिल सकते हैं। जहां तक बात किया जाए धीरज साहू की, तो चूंकि शराब कारोबारी हैं और शराब में जो कारोबार है ये पूरा, वहां जो नोटों का फ्लो होता है निश्चित तौर पर कैश में होता है। इसी को लेकर अब इस पूरे मामले में हो सकता है कि आगे आने वाले समय में लेकिन अनुज, ईडी की अभी जो तो एंट्री हो, सबसे बड़ा सवाल जो देशवासियों के मन में है वो यही है कि ये काउंटिंग कब रुकेगी, फाइनल आंकड़ा क्या होने वाला है, क्या वाकई जैसे निशिकांत दुबे कह रहे हैं 1000-2000 करोड़ का होगा। इंतजार करते। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।